वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। इससे पिछले वीडियो में मैं आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। मैंने आपको पाठ भी पढ़ाया था, इस चैप्टर को समझाया भी था और आज मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर समझा रहा हूं भूगोल का। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल की लिंक पर जाएं, जो इस प्रकार है आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, और ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिख दीजिए और क्लास लिख दीजिए, आप मुझसे ज्वाइन हो जाएंगे। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे एनसीईआरटी की बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के हों, तीनों बोर्ड एक जैसी किताबों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए आपको मेरे ऑनलाइन चैनल से जुड़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहला जी हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था मानव भूगोल, विषय प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम अब आगे सेकंड चैप्टर कंप्लीट सेकंड अध्याय पढ़ेंगे। तो सेकंड अध्याय में है जनसंख्या। देखिए, पहले हम पाठ की तरफ चलते हैं क्योंकि पाठ को समझना ज़रूरी है। देखिए, पाठ है विश्व जनसंख्या। तो विश्व जनसंख्या का मतलब क्या है? विश्व जनसंख्या का मतलब है विश्व की जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब विश्व की जनसंख्या। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 8 अरब के करीब है ना। तो हमें विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चित्र के माध्यम से देखिए ये जनता है, ठीक है। अब हम अपनी ये शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको देखिए क्या लिखा है, किसी देश के निवासी ही उसकी वास्तविक संपत्ति या धन होते हैं। अच्छा, जनसंख्या को हम कौन संसाधन कहते हैं, आप बता सकते हैं क्या? तो जो देश की जनसंख्या होती है वो कहलाती है मानवीय संसाधन। अगर आपसे कोई पूछे कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं, तो मानवीय संसाधन होते हैं देश की जनसंख्या। इसलिए सरकार इस मानवीय संसाधन को सुधारने का प्रयास करती है, शिक्षा देती है, स्वास्थ्य देती है, इसीलिए देती है। तो किसी देश की निवासी ही उसके वास्तविक धन संपत्ति होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियों का निर्माण करते हैं। जो मानवीय संसाधन है ना, जैसे मान लो मानवीय संसाधन में कौन आता है? मनुष्य आता है। और मनुष्य ही अन्य संसाधनों का फिर उपयोग करता है, चाहे प्राकृतिक हों चाहे भौतिक हों। तो इनका कौन उपयोग करता है? मनुष्य करता है। तो मानवीय संसाधन को अच्छा होना चाहिए ताकि वो अन्य संसाधनों का मितव्ययितापूर्वक उपयोग कर सके। अगला है इसमें जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि विश्व में जनसंख्या वितरण की प्रारूप। देखिए, विश्व में जो जनसंख्या है वह असमान है, कहीं पर कम जनसंख्या है, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है ना। तो इसको आप ठीक है, कहीं पर कम जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन आया, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना आप लोग। भूमि की प्रत्येक इकाई में रह रहे लोगों के पोषण को सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझने के लिए हम जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसलिए यदि आपसे कोई कहता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आपको कह देना प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में रहने वाली संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसका सूत्र दिया गया है, जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर साल आता है, जी आपका इस साल भी आएगा। आप इसे ध्यान से देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो जनसंख्या प्रभावित के वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। जैसे कि मान लो जहाँ पर पानी की सुविधा होगी, पानी मतलब जल आपूर्ति, वहाँ अधिक लोग रहेंगे। जहाँ की भूमि धरातल जो है वो समतल होगा, वहाँ अधिक लोग रहेंगे। जहाँ पर यातायात के साधन अधिक होंगे, वहाँ लोग मतलब जहाँ कहाँ लोग अधिक रहेंगे, कहाँ कम रहेंगे, यही हमें सब पढ़ना है। तो हम आपको ये पढ़ाते हैं, तो समझिए कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। देखिए इसमें लिखा है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां अच्छा जल उन्हें प्राप्त होता है। जी आपको पहला याद हो गया होगा जल की उपलब्धता। दूसरा है भू आकृति। देखिए लोग सामान्यतः मैदानी एरिया में रहना पसंद करते हैं, जहाँ की मिट्टी उनके लिए अनुकूल होती है, जहाँ पर वो कृषि कार्य कर सकें। इसके बाद है जलवायु। जहाँ की जलवायु उत्तम होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी आप पर बन जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। अब इसमें कुछ विश्व की जनसंख्या दी गई है, आपके लिए महाद्वीप दिए गए हैं। प्रमुख महाद्वीप है एशिया। एशिया में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। कितनी रहती है? मतलब लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। इसका कारण है दो देश। पहला है चीन, इसका विश्व में पहला स्थान है जनसंख्या में, और दूसरा है भारत। ये दोनों देश कौन से महाद्वीप में हैं? ये दोनों हैं एशिया महाद्वीप में। इसलिए एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्यों है, तो संसार के जो सबसे दो महत्वपूर्ण देश हैं, भारत और चीन, वो कहाँ हैं? एशिया महाद्वीप में है। तो इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुद्राएं। अब इसके बाद अन्य कारक दिए गए। आर्थिक कारक, जहाँ पर खनिज पदार्थों की अधिकता होती है वहाँ अधिक लोग निवास करते हैं। नगरीकरण के कारण भी लोग अधिक निवास करते हैं। औद्योगिकरण के कारण भी लोग अधिक निवास करते हैं। तो ये भी कारण हो गए। इसके बाद है जनसंख्या की वृद्धि। तो जनसंख्या की वृद्धि लगातार बढ़ रही है, इस बात में कोई शक नहीं है, और उसके हम निबंध भी करते फिरते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, लेकिन कोई करता नहीं है। अब है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन होता है कि जब कहीं की जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए तो वो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। इसका प्रमुख कारण होता है जन्म दर और मृत्यु दर। इसमें है अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित संख्या गुणे 1000। तो ये हमारी मृत्यु दर का ये सूत्र आपको याद रख लेना है। और जन्म दर का सूत्र क्या है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणे 1000। इनमें से एक सूत्र आपका पेपर में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रवास। देखिए प्रवास क्या होता है, आपको प्रवास आना चाहिए कि प्रवास क्या है, ठीक ना। तो प्रवास क्या होता है भाई? प्रवास जो होता है वो कहलाता है जनसंख्या का स्थानांतरण। जनसंख्या के स्थानांतरण को ही प्रवास कहते हैं, इसको आप रट लें। जनसंख्या के स्थानांतरण को ही प्रवास कहते हैं। और प्रवास प्रमुख दो प्रकार का होता है। एक होता है आप्रवास, ठीक है। आप्रवास कहलाता है प्रवासी को किसी नए स्थान पर जाते हैं, वो अप्रवास है। उत्प्रवास मतलब प्रवासी को एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, वो कहलाता है उत्प्रवास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एक हेडलाइन है 22% ऑफ माइग्रेट टू मुंबई आर किड्स, है ना। अब इसकी बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब है जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या कहलाते हैं? तो प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु,
है ना। प्राकृतिक ये सब चीज़ें कहलाती हैं प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक क्या कहते हैं? काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। अब है जनसंख्या। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके इसमें क्या है? इसमें है अब जी कुछ नहीं है, जी ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है ना। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, ये आपका कुछ नहीं है इसमें आने वाला। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव क्या है? ये कोई कुछ नहीं है, मतलब इसमें से आपका पेपर में नहीं आएगा। जो आएगा हमें वही पढ़ना है। इसके बाद है जी कुछ नहीं है, जी भी कुछ नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण, हाँ जी है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण पहले आपको याद करना है 4-5, और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आपको याद करना है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है आपको पता है? जनसंख्या वृद्धि के कारण है कम आयु में विवाह, बाल विवाह की प्राथमिकता, है ना, लोगों को में पुत्र प्राप्ति की इच्छा। और जनसंख्या में कमी के कारण क्या है? जनसंख्या में आप नियंत्रण लगा सकते हैं, स्त्री शिक्षा में विशाल, लोगों में जागरूकता, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए जो पेपर में आएगा वो मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन जो मोस्ट है वो आपका आएगा विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। कैसे प्रभावित करने वाले कारक? ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है और पेपर में आएगा। अब अगले वीडियो में आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से बनने